पहले चीज़ तो मेरे भाई मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप पहले वीडियो को क्लिक किए होंगे और क्लिक करके ही आपको जब ये व्हाइट बोर्ड दिखा हुआ था आप पहले ही भाग गए होंगे, क्योंकि मेरे भाई आपको तो आदत है कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ें। और मेरे भाई आप कहीं ना कहीं मुझे समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे फालतू चीज़ बताऊंगा मेरे भाई, तो आप जा सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन मेरे भाई आपको विश्वास है कि मेरे भाई मैं आपको एक बढ़िया कॉन्टेंट, बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे भाई, तब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से तो खुद ही आप, मैं कहता हूँ आप 5 मिनट देख के देखिए, खुद ही आप पहचान जाएंगे कि मैं किस तरह का मेरे भाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। किस्मत बदले या ना बदले मेरे भाई, पर कोशिश जरूर बदल देती है नतीजे। आप कोशिश करके देखिए मेरे। स्वागत है मेरे भाई आपका परिवर्तन द एजुकेशनल चैनल में। यदि आप मेरे भाई यूपी बोर्ड क्लास 10 में पढ़ते हैं, या बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, या राजस्थान बोर्ड पढ़ते हैं, या केरल बोर्ड में पढ़ते हैं, नो डाउट मेरे भाई आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे भाई। मैं यहाँ पे मेरे भाई पूरी यूट्यूब में मेरे भाई एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, या कहा जाए मैं आपको ऐसा पूरे यूट्यूब पे नहीं होगा मेरे भाई टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जो कि मेरे भाई आप सिर्फ उसको फॉलो करते हैं तो लास्ट के जो आपके मेरे भाई 60 डे बचा, यानी कि 60 दिन, जो कि आपका एग्जाम फरवरी से कंडक्ट हो रहा है मेरे भाई, उस फरवरी के एग्जाम में मेरे भाई आप हर एक सब्जेक्ट में 95% स्कोर करेंगे। मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ मेरे भाई। यदि आप सिर्फ इतना करते हैं मेरे भाई तो आप पूरे अपने इतिहास को, भूगोल को बदल के रख देंगे मेरे भाई जब आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद से रिजल्ट आएगा मेरे भाई। 14 अक्टूबर है, यानी कि आज बाल दिवस है, तो मैं सबसे पहले आपको विश करना चाहता हूँ हैप्पी चिल्ड्रन डे, यानी कि हैप्पी बाल दिवस मेरे भाई। तो 14 अक्टूबर से पहले हम लोग का मेरे भाई पढ़ के कैसे अपने एग्जाम में टॉप करें, कैसे बढ़िया से बढ़िया स्कोर करें मेरे भाई, यानी वाला 14 अक्टूबर में मेरे भाई सबसे पहला लक्ष्य हम लोग का क्या रहना चाहिए, इस पर बात करेंगे। दूसरा मेरे भाई बात करेंगे कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, यानी कि हम लोग स्टूडेंट है, क्लास 10 में पढ़ते हैं और हम लोग का एग्जाम निकट आ गया, तो ओवरऑल हम लोग के पास मेरे भाई कैसा एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसा हम लोग का दिनचर्या होना चाहिए मेरे भाई, जिससे हम लोग अपने एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करें और अपने डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 आए मेरे भाई। उसके बाद से सब्जेक्ट वाइज टॉपर स्ट्रेटेजी का बात करेंगे, कैसे अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करके मेरे भाई कितना पढ़ना है, कितना समझना है, कितना अपने सब्जेक्ट पे काम करना है, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई, क्लास 10 के एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में मेरे भाई हम लोग भी अपने रिजल्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई परसेंटेज। उसके बाद चौथा बात मेरे भाई टॉपर के 5 गोल्डन रूल मेरे भाई, इसको तो आप मिस मत करिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई इसमें वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो टॉपर के एकदम परफेक्ट है मेरे भाई, वो करते ही हैं, करते हैं कहीं ना कहीं मेरे भाई। एक वीक स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में आपको यही जो कि डिफरेंस समझ आ जाएगा, अंतर के क्या होता है, एक टॉपर स्टूडेंट का नियम कैसे उसका पढ़ाई होता है जो टॉप करता है, और कैसे एक वीक स्टूडेंट मेरे भाई करता है। पांचवा मेरे भाई रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है मेरे भाई, सबसे पहले इसको भी लास्ट में समझेंगे, कैसे अपने रिवीजन को 2 से 3 बार करें, ताकि मेरे भाई जितना प्रैक्टिस उतना क्वेश्चन का सलूशन उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस इन एग्जाम। मैं यूट्यूब पे नया हूं मेरे भाई, आप इस बात को मत देख के करिएगा कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड देख कर आप भाग जाइएगा। मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ करता हूँ मेरे भाई। आप शुरू के मुझे 5 मिनट देख के देख लीजिए, आप पहचान जाएंगे कि मैं किस तरह का एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोग का 14 अक्टूबर का जो पहला लक्ष्य होना चाहिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग का लास्ट यानी कि 30 से 40 दिन कहा जाए मेरे भाई, 14 आज नवंबर है, यानी कि 14 दिसंबर या 20 दिसंबर तक ले मेरे भाई सिलेबस पूरा कर लेना है, और जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग है, मतलब जितना भी वीक बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है मेरे भाई, यानी कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे भाई लास्ट के आपके मतलब 30 से 40 डे, यानी कि 14 नवंबर से 14 दिसंबर या 20 दिसंबर के बीच, यानी मेरे भाई 30 दिन के अंदर आपको पूरा जितना भी सिलेबस आपका पढ़ाया जाता है, जितना भी आप एग्जाम में आने वाला है सबको कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा मेरे भाई आप एनसीईआरटी प्लस आपका जो भी बोर्ड बुक लगता है, बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड का मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं तो यूपी बोर्ड का मेरे भाई एनसीईआरटी लगता है, यानी कि जो भी लगता है आपका सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी और जो भी आपका बोर्ड बुक लगता है उसको एकदम लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, पूरी एनसीईआरटी को पढ़िए मेरे भाई, और जितना भी आपका बुक लगता है सब बुक को, अपने बोर्ड का जो बुक लगता है उसको एकदम लाइन टू लाइन सब्जेक्ट वाइज पढ़ के मेरे भाई अपने दिमाग में, अपने दिल में छाप लीजिए। तीसरा मेरे भाई बात किया जाए हम लोग का जो कि पहला लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, यानी कि कभी भी आप पढ़ेंगे 30 दिन के अंदर जो आप अपने कॉपी को कंप्लीट करेंगे तो उसमें जो आपका नोट्स होना चाहिए वो हमेशा हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप मेरे भाई कभी भी आप एग्जाम से पहले 5 दिन पहले 2 दिन पहले उसको खटाक से पढ़े मेरे भाई, और आपके दिमाग में, माइंड में बन जाए और उससे हर एक चीज़ आपका मेरे भाई क्लियर हो जाए। चौथा मेरे भाई बात की जाए तो आप कभी भी पढ़िएगा तो आप अपने पहले बेस
बेसिक क्वेश्चन को याद करिए, सॉल्यूशन करिए और मेरे भाई और फार्मूला को भी याद करते चलिए। कहता हूँ मेरे भाई कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए मेरे भाई, वो तो आपके हाथ में, आपको अच्छा लगेगा, मेरी बातें यहाँ पे आपको सही लगेंगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो आप मेरे भाई अनसब्सक्राइब करेंगे। यदि मेरे भाई आपको लगता है कि हम लोग के पास एक डेली का टाइम टेबल होना चाहिए, उस टाइम टेबल के ही बेस पे हम लोग को डेली प्रतिदिन यानी अपनी दिनचर्या का स्टडी करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले मेरे भाई आप सुबह यानी कि मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं एट द नाइट तक ले, यानी कि लास्ट रात्रि तक ले। तो मॉर्निंग में मेरे भाई मैं मानता हूं कि आप 4:30 बजे उठ जाते हैं या 4 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं, तो 4 से 7 बजे तक ले मैं मानता हूं मेरे भाई आप क्या करिए, मैथ को पढ़िए यानी कि 1 से 1.5 घंटे के लिए मेरे भाई, और विज्ञान को पढ़िए यानी कि अपने साइंस को पढ़िए। ये दो मेरे भाई जो सब्जेक्ट होते हैं थोड़ा सा टफली होते हैं और इसमें आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मेरे भाई, कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान में आपको थ्योरी वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो जो सुबह का समय होता है मेरे भाई बहुत ही बढ़िया समय होता है, गोल्डन मेरे भाई आपका वो टाइम होता है जो सुबह का समय, उस समय हर चीज़ आप देखेंगे, एक चीज़ अनुसरण करिएगा, आपको सुबह खटाखट खटाखट हर चीज़ याद होता रहता है। ये नहीं कि आप ठंडी है तो रजाई में ही बिता दीजिएगा 7 बजे, मेरा बहुत गलत काम करेंगे मेरे भाई यदि आप करेंगे, अपने मेरे भाई आप समय को गवाएंगे, क्योंकि मेरे भाई जो आपका ये समय गोल्डन लाइफ है मेरे भाई ये समय है जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपके रिजल्ट में कितने परसेंटेज बनने वाले हैं, मार्क्स बनने वाले हैं। उसके बाद से मेरे भाई आप मैथ पढ़ लीजिए, एक घंटा पढ़ लीजिए विज्ञान, और मेरे भाई आधा घंटा 10 मिनट आपका करिए एक फार्मूला रिवीजन जो बनाए हैं मैथ के अंदर, जितना भी फार्मूला था विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो आपका फार्मूला था उसको याद कर लीजिए मेरे भाई। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग, उसके बाद से स्कूल चले जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कोचिंग चले जाते हैं। तो जो स्कूल का रूटीन रहता है मेरे भाई उसमें क्या करिए, स्कूल का मेरे भाई आप इसमें सिर्फ डाउट को पूछिए, क्लियर करिए अपने टीचरों से। इस स्कूल टाइम को मेरे भाई आप रिवीजन की तरह इस्तेमाल करिए, मैं यही कहूँगा। जितना आप क्वेश्चन लगाते हैं शाम को सुबह मेरे भाई, यानी कि घर पे आप जो भी पढ़ते हैं स्कूल में जाके ये वो समय मेरे भाई सिर्फ आपको इसमें स्कूल का में जाके बैठ के बतियाना नहीं है, मोबाइल वोबाइल नहीं चलाना, लेके चले जाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, डाउट अपने टीचरों से पूछना है मेरे भाई, न कि आपको वहाँ पे पढ़ना है ज़्यादा। उसके बाद से मेरे बात करते हैं आफ्टरनून में, यानी कि 3 बजे 4 बजे का बात करते हैं, यानी कि 3 से 5 बजे। तो इसमें आप क्या करिए, एसएसटी को पढ़िए यानी कि सोशल साइंस को मेरे भाई, इसको कहा जाता है क्या, सामाजिक विज्ञान। हिंदी को पढ़िए, ज्योग्राफी को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए। ये मेरे भाई आपको 2 घंटा यहाँ पे मिलता है, आराम से वो अपने अनुसार देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है पहले उसको याद करिए। उसके बाद से मेरे भाई बात करते हैं इवनिंग यानी आपका 6 बजे से कहाँ तक मेरे भाई, 9 बजे तक, यानी यहाँ से 3 से 4 हो गया, 1 घंटा आपको रेस्ट मिल गया। फिर यहाँ पे 6 से 9 बजे तक मेरे भाई बात किया जाए इवनिंग का टाइम, इसमें आप साइंस का न्यूमेरिकल यानी कि शाम के टाइम पढ़े बैठिए तो साइंस का न्यूमेरिकल लाएगा ये, यानी कि साइंस का जितना भी मेरे भाई न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व करिए। मैथ की एक्सरसाइज को देखिए मेरे भाई, एक एक्सरसाइज को, एक उदाहरण को मेरे भाई खोर के मेरे भाई पी जाइए मेरे भाई। एसएसटी का शॉर्ट नोट्स आप जो बनाए उसको बनाइए, उसको याद करिए शाम के टाइम में मेरे भाई, यानी कि एक बार देख लीजिए जो आपका सोशल साइंस विज्ञान का नोट्स है वो। और मेरे भाई रात को बात करते हैं, यानी 9:30 से 10, यानी आधा घंटा बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये पूरे आपके दिन को डिसाइड करेगा कि आप कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई, यही रात का समय। यानी कि आप सोने से पहले मेरे भाई आप छोटा सा रिवीजन करिए पूरे सब्जेक्ट को, दिन भर में आप क्या क्या पढ़े सबको खटाखट अपने दिमाग में सोचिए। और मेरे भाई एक और काम करिए, आप नेक्स्ट दिन का प्लानिंग आज ही कर लीजिए रात में कि हमको कल क्या करना है, कितना पढ़ना है, कितना 1 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा मैथ में तो कौन सा हमको चैप्टर पढ़ना है, कितना क्वेश्चन लगाना है मेरे भाई, ये सब आप इस चीज का नेक्स्ट प्लान करिए मेरे भाई आप एक दिन पहले। आप मेरे भाई आप ये चाहते हैं कि हम लोग के पास एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी रहो, तो उसका भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन लाया मेरे भाई। मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, जिस तरह का मैं यहाँ पे एक बेस्ट टाइम टेबल स्ट्रेटेजी प्लान बताने वाला हूँ, पूरी यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर लीजिए, जाके एक लोग का वीडियो देख लीजिए, किसी ने भी आज तक मेरे भाई ऐसे नहीं बताया। वो सब आते हैं ऐसे वैसे करके बता जाते हैं, आपको भटका जाते हैं। तो मैं हर चीज़ बताया हूँ। सबसे पहले मैं बताया हूँ कि आप शुरुआती की आपके पास जो 30 दिन है इसमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए मेरे भाई। उसके बाद से मैं बताया कि आपका डेली टाइम टेबल कैसे रहने वाला है मेरे भाई। उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ अब तीसरा कि सब्जेक्ट वाइज एक टॉपर स्ट्रेटेजी आपको कैसे रहने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज कैसे हमको पढ़ना है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात किया जाए मेरे भाई, आप मैथ में चाहते हैं यानी कि गणित में 95% स्कोर करें मेरे भाई मार्क्स, तो आप याद रखिए आपको हर चैप्टर का एनसीईआरटी जो बुक लगता है या आपके मैं कह रहा हूँ बोर्ड में जो किताब लगता है मैथ क्लास 10th में, उसको पूरा कंप्लीट मेरे भाई लाइन बाय लाइन अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिए। उसके बाद
से आप मैथ का मेरे भाई फार्मूला कॉपी के अलग बनाइए, जिसमें मेरे भाई आप हर दिन आप 10 मिनट उसको दीजिए। जो मैं आपको नहीं बताया हूँ रात में उसको रिवीजन कर रहे हैं, उसी समय मेरे भाई या सुबह में जो आप मैथ पढ़ रहे हैं उसी समय उस सारे फार्मूला को याद करिए। उसके बाद से मेरे भाई एक बहुत ही बढ़िया काम करिए, आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर हफ्ते के मतलब संडे को आप एक सेट सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। वो भी आप टाइम बाउंड, ही नहीं कि मेरे भाई आप 4 घंटा में सॉल्व कर रहे हैं वो पेपर, जबकि आपका पेपर में होता है 3 घंटा 15 मिनट का, आप लग रहे हैं सॉल्व करने 4 घंटा में, तब तो आपका काम हो गया मेरे भाई। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर एक हफ्ते में स्टार्ट कर लीजिए ये काम अभी से, कि आपका ये हफ्ता खत्म हो रहा है, यानी कि शनिचर के बाद से इतवार आ रहा है, तो इतवार के दिन मेरे भाई आप हर एक चैप्टर मतलब आपका हर एक सब्जेक्ट वाइज, मैथ जैसे बात की जाए तो इसका आप एक प्रीवियस ईयर पेपर को बैठकर मेरे भाई सॉल्व करिए। उसके बाद से खुद ही आप चेक करिए, वो भी मेरे भाई आप 3 घंटा समय के अंदर। इससे आपको फायदा क्या होगा मेरे भाई, बैठने का पूरे एक आपको एग्जाम का मेरे भाई आइडिया हर चीज आपको हो चुका होगा, आप अपने घर पर ही कर चुके हैं। कोई भी आपके अंदर डर भय जाएंगे तो पहला दिन आपके एग्जाम हॉल में नहीं रहेगा मेरे भाई। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका हर डाउट क्लियर होगा मेरे भाई। इसमें आप देखेंगे कई क्वेश्चन और रिपीट भी आपको एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं हम लोग का साइंस यानी विज्ञान का मेरे भाई। तो इसको क्या कैसे पढ़ना है, क्या हम लोग का इसका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी रहने वाला है, कहा जाए मेरा टॉपर कैसे पढ़ते हैं साइंस को मेरे भाई। तो देखिए आप इसमें भी हर चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स आपके पास समरी रहना चाहिए, यानी कि छोटा छोटा मेरे भाई हर एक चैप्टर के अंदर, यानी विज्ञान का साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान मेरे भाई आपका, और उसके बाद से जीव विज्ञान है, सबका मेरे भाई आपके पास शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज रहना चाहिए। इसको आराम से लर्न करिए मेरे भाई, पढ़िए बनाइए। उसके बाद से इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए मेरे भाई, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाइए मेरे भाई। वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कहीं से भी निकाल लीजिए। ऑनलाइन का जमाना है, अनसॉल्व्ड आता है आपके लिए, अवतार आता है मेरे भाई, विद्या का आता है, राजीव प्रकाशन का आता है, सारे बुकों का आप जो बुक आपके पास है यूज करिए, नहीं तो आप मोबाइल से सर्च करके लगाइए। उसके बाद से न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए मेरे भाई। उसके बाद से आप डायग्राम को सॉल्व करिए, क्योंकि मेरे भाई विज्ञान के अंदर आपका डायग्राम से मेरे भाई 5 नंबर का, यदि आप बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, तो 4 से 5 नंबर का मेरे भाई आपके एग्जाम में दे देता है। तो ये रखिए हृदय का दे देता है, चाहे मेरे भाई हम लोग का जो डाइजेशन प्रक्रिया होता है सब वो दे देता है, इस सब का देख लीजिए। और मेरे भाई इसमें भी हर एक हफ्ते में आप वीकली टेस्ट दीजिए, इसका भी जैसे आप मैथ का देंगे तो। उसके बाद से मेरे भाई सबसे बढ़िया चीज़ मैं यहाँ पे बताया हूँ कि यहाँ पे वो चैप्टर लाया हूँ जो कि एग्जाम से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। सबसे मस्ट ये मेरे भाई चैप्टर रहने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज हम लोग का, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि बात किया जाए मेरे भाई हम लोग का मैथ के अंदर, तो आप इस चैप्टर को खूब बढ़िया से पढ़िएगा, यानी कि रियल नंबर को, पॉलिनोमियल को, लीनियर इक्वेशन को मेरे भाई, चैप्टर फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, जो कि आपके अंदर आपके मैथ के अंदर का है मेरे भाई। एपी को पढ़िए मेरे भाई, चैप्टर 5 को, ट्रायंगल को पढ़िए मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़िए और स्टैटिक्स को पढ़िए। ये वो चैप्टर मेरे भाई है 500 चैप्टर, जिससे भर भर के आपके एग्जाम हर बार क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, यानी कि 100% गारंटी है मेरे भाई, इन सारे चैप्टरों से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अब बात किया जाए आपका विज्ञान में, तो विज्ञान में यहाँ पर भी आपका 4 से 5 चैप्टर को बहुत बढ़िया से क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे भाई आपका 60 नंबर यही चैप्टर दे देगा खड़े खड़े। तो जैसे केमिकल रिएक्शन आता है, इक्वेशन जो पहला है रसायन अभिक्रिया वाला मेरे भाई उसे आता है, एसिड बेस साल्ट से आता है, अम्ल क्षार और मेरे भाई नमक वाले चैप्टर से आता है, मेटल नॉन मेटल से आता है मेरे भाई, धातु और धातु से, लाइफ प्रोसेस यानी कि जीव प्रक्रिया से आता है, इलेक्ट्रिसिटी से आता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड से आता है। फिजिक्स के अंदर हम लोग का एसएसटी का, यानी कि जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं मेरे भाई। तो इसको हम लोग कैसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लेके चलें, तो सबसे पहले आप इसके अंदर भी मेरे भाई एनसीईआरटी के लाइन या मेरे भाई आप जो भी आप बोर्ड से पढ़ते हैं उस बोर्ड का एक एक किताब को मेरे भाई सब्जेक्ट वाइज, जैसे सामाजिक विज्ञान के अंदर जो आपके बोर्ड में लगता है किताब, उसको लाइन टू लाइन अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिए मेरा। क्योंकि मेरे भाई खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन दुख की बात है कि जो समय है वो कम है मेरे भाई। उसके बाद से आप मैप प्रैक्टिस का, इसमें भूगोल के अंदर यानी ज्योग्राफी के अंदर आप मैप का प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि 5 नंबर इसमें भी डायरेक्ट आपको छपने को मिलता है। तो आप देख लीजिएगा भूगोल के अंदर। और हिस्ट्री के अंदर भी आता है चैप्टर 2 से मेरे भाई, नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के अंदर देख लीजिएगा, पिसांट किसन वाला वो आता है, डांडी मार्च वाला वो सब आता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मेरे भाई आप छोटे छोटे आंसर को याद करिए, जितना भी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेगा मेरे वो सब आपका इकोनॉमिक्स से ही बनकर आता है मेरे भाई। इस बात की मैं 100% गारंटी के साथ करता हूँ, यानी कि 30 से 40 वर्ड का जो आपका शब्द का होता है मेरे भाई, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन याद करिए, यानी कि अर्थशास्त्र का मेरे भाई। उसके बाद से बात करते हैं हिस्ट्री के मेरे भाई, तो हिस्ट्री के आपके लॉन्ग आंसर ही बनते हैं आपके एग्जाम
एग्जाम में, तो इस सारे को मेरे भाई आंसर याद करिए, तो पॉइंट वाइज याद करिए मेरे भाई। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग का इंग्लिश और हिंदी, दोनों का ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी होता है ना, बस आपको हिंदी में मिलता है, इंग्लिश उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी को इंग्लिश बना देता है। जैसे इसमें बात करिए, आप इस पर काम करना चालू कर दीजिए मेरे भाई। राइटिंग सेक्शन वो सेक्शन में भाई जो कि आपका फ्री का मेरे भाई कहा जाए, यही 30 से 40 नंबर हमको फ्री का दे देता है। तो मेरे भाई बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको क्या आता है, लेटर आता है, तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए मेरे भाई। नोटिस आता है, आर्टिकल आता है लिखना, 2-4 को कॉमन चीज होता है आपका लेटर के अंदर। एप्लीकेशन कर लो, 2-4 कॉमन लाइन होते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, वही अपने एग्जाम में बना के थोड़ा सा लिख लीजिए मेरे भाई। इसका फॉर्मेट वगैरह याद कर लीजिए, खूब बढ़िया तैयार हो जाएगा। ग्रामर का बात किया जाए मेरे भाई, तो ग्रामर के अंदर आप रोज 10 मिनट देखिए, ये अपने दिन का 10 मिनट दीजिए मेरे भाई। इसमें आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ये सब होता है, टेंस वाइस मेरे भाई सब आपका क्लियर होगा, क्योंकि इससे भी मेरे भाई एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मेरे भाई अनसीन पैसेज जो कि मेरे भाई 20 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, 10 से 20 नंबर का आता है, बहुत ही बढ़िया मेरा फ्री का नंबर, लेकिन पहले जैसा अभी हुआ नहीं है। यदि आपका ये वोकैब इसके अंदर नहीं क्लियर है मेरे भाई, तो आप अनसीन पैसेज का आंसर बढ़िया से नहीं लिख पाएंगे। मेरे भाई आप इग्नोर मत करिएगा, इस पे भी काम करिए, डेली आप एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करिए खुद ही भाई मेरे भाई, खुद ब खुद आप देखेंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा। आप एक अनसीन पैसेज के अंदर पूछे जाए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहेंगे मेरे भाई। बताने वाला हूं मेरे भाई कि टॉपर का 5 गोल्डन रूल क्या होता है, आप इसको फॉलो करिए मेरे भाई। मैं इस बात का फिर कहता हूँ 100% गारंटी के साथ अपने एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर आएंगे मेरे भाई, फोड़ के आएंगे मेरे भाई। आप 100% मेरे भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप पहला लाएंगे। पहले चीज तो मेरे भाई मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप पहले वीडियो को क्लिक किए होंगे, और क्लिक करके ही आपको जब ये व्हाइट बोर्ड दिखा हुआ था आप पहले ही भाग गए होंगे, क्योंकि मेरे भाई आपको तो आदत है कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ें। और मेरे भाई आप कहीं ना कहीं मुझे समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे फालतू चीज बताऊंगा मेरे भाई, तो आप जा सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन मेरे भाई आपको विश्वास है कि मेरे भाई मैं आपको एक बढ़िया कंटेंट, बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे भाई, तब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से तो खुद ही आप कहता हूँ आप 5 मिनट देख के देखिए, खुद ही आप पहचान जाएंगे कि मैं किस तरह का मेरे भाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसे बात कीजिए मेरे टॉपर की जो 5 गोल्डन रूल है मेरे भाई, पहला रूल क्या है, जिसमें से मेरे भाई जो टॉपर होते हैं, चाहे मेरे भाई हमको भी वैसा करना चाहिए, हर दिन 6 घंटा का इफेक्टिव स्टडी करना चाहिए मेरे भाई। प्रतिदिन उस 6 घंटे को आप सुबह 2 घंटा कर लीजिए, शाम को 2 घंटा, रात को 2 घंटा, जिस तरह आपको इच्छा मेरे भाई, तो 6 घंटे का प्रतिदिन स्टडी, इफेक्टिव स्टडी मेरे भाई, जिसमें आप यदि किसी भी कारणवश से मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व आपको फंस जा रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मोबाइल का यूज करिए, लेकिन मेरे भाई स्टडी के लिए, मेरे भाई अनएडवांटेज के लिए आप मोबाइल को रील्स के लिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिए, चैट करने के लिए मेरे भाई तनी अपने बतियाने के लिए इस्तेमाल मत करिए। आपको यदि मोबाइल का जरूरत पड़ता है इस 6 घंटे के अंदर, यानी कहा जाए मेरे भाई पढ़ाई के अंदर, तो आप सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो अपने स्टडी के लिए। जो दूसरा रूल होता है मेरे भाई टॉपर्स का, जिसको हमें भी अपनाना चाहिए, मैंने बहुत ही बढ़िया जो होता है, हर संडे को मैं फिर बताया हूँ आपको, अपने टाइम टेबल के अंदर भी 3 घंटे मॉक टेस्ट बैठ कर देते हैं, यानी कि आपको हर संडे को मेरे भाई अपने हर सब्जेक्ट वाइज मेरे भाई, जैसे हम गणित का, विज्ञान का मेरे भाई, सामाजिक संसार यानी साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का मेरे भाई 3-3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट देते हैं, जिससे इनको आइडिया मिलता है कि मेरे भाई हम लोग के पेपर में क्या आने वाला है। कहीं ना कहीं इनको हैबिट होता है मेरे भाई, बैठते हैं तो कहीं एग्जाम का हर चीज़ का डर और सब खत्म हो जाता है मेरे भाई। तो ये काम करिए, इससे मेरे भाई आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा जब आपका मेरे भाई एग्जाम में बैठेंगे तो। उसके बाद से तीसरा बात मेरे भाई फार्मूला कॉपी साथ रखते हैं। अब साथ रखने से मतलब ये थोड़ी ना है कि पढ़ते नहीं, मतलब कहने का मतलब जो तीसरा रूल ये कह रहा है मेरे भाई, जो ये टॉपर्स का जो गोल्डन रूल 5 के अंदर आता है कि ये हमेशा मेरे भाई कभी भी पढ़ते हैं तो जो अपना फार्मूला ये रखें कॉपी नोट्स को, यानी कि एवरीडे पढ़ते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो इसको आप वो जरूर कंप्लीट करते हैं, अपने नोट्स को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं मेरे जो हम लोग का रूल चौथा, यानी कहा जाए कि जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है उसके दिनचर्या का जो चौथा रूल होता है मेरे भाई, वीक चैप्टर को पहले पढ़ता है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर को बाद में। मान लीजिए मेरे भाई आप पहले ही भारी चैप्टर को, स्ट्रॉन्ग चैप्टर को पढ़ने लग रहे हैं मेरे भाई, तो आपको कहाँ से समझ आएगा जब आपका बेस ही नहीं क्लियर है मेरे भाई, तो कहाँ से आपका पिलर, कहाँ से छत खड़ा कर पाएंगे। जब आपका नीचे का जब फोर्स होता है, जो बीम पड़ता है वही आपका गिर जा रहा है, तो छत कहाँ से खड़ा होगा। तो पहले अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़िए मेरे भाई, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद से आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर में घुसिए। उसके बाद से बात करते हैं मेरे जो टॉपर स्टूडेंट का कहा जाए 5 गोल्डन रूल के अंदर जो 5वां
5वां रूल होता है, लास्ट रूल में इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बढ़िया काम करते हैं सब ये टॉपर स्टूडेंट मेरे भाई। ये हमें भी करना चाहिए। क्या है कि हर चैप्टर के बाद से हमको भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर हल करना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है, आप एक चैप्टर को खत्म करिए। जैसे कि गणित का बात किया जाए, पहला चैप्टर क्या है, हम उनका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इसको खत्म करिए और इससे बेस पे आपका पहला चैप्टर जो कि गणित के, इसके अंदर का जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है आप ऑनलाइन वेबसाइट से किसी से निकाल लीजिए, आप कहीं किताब है तो उसमें देख लीजिए, लगाइए। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस चैप्टर से, पहला चैप्टर जो है इसमें कौन टॉपिक से हर बार ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, ताकि आप उसको खूब बढ़िया से पढ़ लें, अपने एग्जाम में जाकर देते हैं। और कई क्वेश्चन में भाई आप देखेंगे आपका रिपीटेड भी मिल जाएगा, मतलब 2022 में, 23 में, 24 में बार बार वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो मान लीजिए उसको आप पढ़ लिए हैं, आपको एग्जाम में दिखेगा तो फटे से उसका सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि आपका उसके बारे में पहले से जानकारी है। तो ये मेरे भाई जो होता है 5 रूल बहुत ही गोल्डन रूल होता है टॉपर स्टूडेंट के लिए। ऐसे थोड़ी ना कह दिया है कि 5 रूल ऑफ द टॉपर स्टूडेंट। ये मेरे भाई ओवरऑल होता है कि वीक स्टूडेंट यानी कि एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर स्टूडेंट में। ये आप अपने हैबिट, अपने जीवन में मेरे भाई, अपने स्टडी के अंदर सॉल्व करते हैं मेरे भाई, कहीं ना कहीं आप अभी मेरे भाई अपने डिस्ट्रिक्ट में पहला नंबर ला सकते हैं, वो भी ये लास्ट के 30 दिन मेरे भाई छोटा सा रिवीजन स्ट्रेटेजी रहने वाला है ओवरऑल उन स्टूडेंट के लिए जिनका मेरे भाई कॉपी ओपी सब चीज कंप्लीट है, बढ़िया है पढ़ने में मेरे भाई। मतलब कहा जाए कि एक तरह से बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, मतलब हर तरह से पढ़ने में ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है मेरे भाई जो कि A to Z सब चीज उनके पास नॉलेज है, उनके लिए क्या रहने वाला है मेरे भाई शुरू के ये आपका 3 महीना यानी कि एग्जाम तक। तो सबसे पहले मैं यही सजेशन कहूंगा मेरे भाई, नवंबर से दिसंबर तक ले आपका आखिरी इसके बीच में मैथ, साइंस, SST क्या दोबारा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं, आपका कॉपी कंप्लीट है, हर चीज है। आप एक बार और इसका रिवीजन कर लीजिए, यानी कि 1 महीने के अंदर, नवंबर से दिसंबर 45 दिन मिल रहा है। उसके बाद इसके अंदर मेरे भाई इसी महीने के अंदर आपको कम से कम हर एक सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, SST का कम से कम 4 मॉक टेस्ट देना है, यानी कि 4 मॉडल पेपर को सॉल्व करना है मेरे भाई। उसके बाद से मेरे भाई आप जनवरी में इंटर करते हैं तो आपके लिए 1 महीना टाइम मिलता है, तो इसमें फिर आप एक बार और रिवीजन करिए, अपने फार्मूला को याद रखिए। मतलब कहा जाए मेरे भाई आपका यहाँ तक ले 3-4 बार रिवीजन हो चुका रहेगा। अब 3-4 बार रिवीजन होगा तो मेरे भाई कहाँ से भूलेगा इसको बढ़िया में से। उसके बाद इसके अंदर मेरे भाई डिफिकल्ट चैप्टर को बढ़िया से याद करिए, क्योंकि मेरे भाई डिफिकल्ट जो चैप्टर होता है बहुत तेज भूलता है। उसके बाद से बात करते हैं फरवरी में आप इंटर करते हैं, यानी कि उस महीने में जिस महीने में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है मेरे भाई 10-15 दिन के बाद। तो उस 10-15 दिन के पहले मेरे भाई जब भी आपका जो पहला एग्जाम होता है उस पहले का कम से कम मेरे भाई मैं सजेशन कहूँगा 5 से 10 मॉडल पेपर को सॉल्व करिए मेरे भाई। यानी कि कहा जाए मेरे भाई आप इतना बार पढ़ाई कर ले रहे हैं, इतना बार प्रैक्टिस कर ले रहे हैं मेरे भाई, तो ओवरऑल पूरा आपका माइंड सेट पूरे पेपर के बारे में जान जाता है मेरे भाई। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ मेरे भाई, आप मैथ में आपका बात किया जाए, आपका मैथ में मेरे भाई तो 95% स्कोर करेंगे मेरे भाई। साइंस में मेरे भाई यदि आप 90% स्कोर करते हैं मेरे भाई। बात करते हैं आपका सोशल साइंस में मेरे भाई, तो यदि आप, मैं मानता हूँ आप क्या 92% भी स्कोर करते हैं नंबर, यानी 92 नंबर, 90 नंबर मेरे भाई। आप हिंदी इंग्लिश में मैं मानता हूँ आप क्या 90 नंबर स्कोर करते हैं मेरे भाई। इंग्लिश में मैं मानता हूँ आप 85 नंबर स्कोर करते हैं। तो ओवरऑल आपका एक तरह से पूरा का नंबर, टोटल नंबर 500 में निकाला जाए तक नहीं कुछ तो आपका 450 नंबर से कम नहीं आएगा मेरे भाई। ये 450 नंबर आपका कम नहीं है टॉपर बनाने के लिए, यानी कि टॉप 10 टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में आप भी आ जाएंगे मेरे भाई। यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपको भी बनने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। जितना भी मैं आपको इसके पहले स्ट्रेटेजी बताया हूँ मेरे भाई, जितना भी बातें बताई उन सभी को आप फॉलो करते हैं मेरे भाई, तो कोई भी नहीं आपको रोक सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनने के लिए। बस मेरे भाई वही बात है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आपका बस मैं यहाँ बताया वीडियो को रख दिए, आप नोट्स में लिखे नहीं, इन चीज़ों पे काम करना ही शुरू किए, तो आप मेरे भाई जहाँ थे आप कल भी वहीं मिलेंगे। यानी कि एग्जाम के बाद भी आप वही जा रहेंगे, वही रजाई गद्दा में सोएंगे मेरे भाई, वही फूफा घर, मामा घर, मौसी घर, आप शादी ब्याह में घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, वही आप टाइम व्यतीत करेंगे मेरे भाई, वही आप सोने में अपना टाइम गवा देंगे। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे विवेकानंद कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये नहीं कि मेरे भाई पढ़ने लगे अब सीधे एग्जाम तक ले, ऐसा नहीं। उनका कहने का मतलब ये था कि मेरे भाई आप जो लक्ष्य बनाए, यानी क्लास 10th में पढ़ते हैं मेरे भाई, आप चाहते हैं कि क्लास 10th में मैं भी टॉप करूं मेरे भाई, टॉप करेंगे आपका नाम होगा, आपके पैसा मिलेगा।